Thank you so much for joining with us again today. We are going to talk to Air Commodore Dr. Sanjay Sharma and Dr. Bela Sharma. They are going to talk to us about their child Tia and take us through the enlightening journey of understanding gender, pronouns, and sexuality. हमारे साथ आज दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एयर कोमोडोर डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर बेला शर्मा के साथ बात करेंगे और वे हमें अपनी बच्ची टिया के बारे में बताएंगे और हमें जेंडर, प्रोनाउंस और सेक्सुअलिटी की इस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। Um, Thank you so much for joining with us today, Uncle and Auntie. आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम एयर कमोडोर डॉक्टर संजय शर्मा है। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे संजय ही बुलाएं। Okay. अ, ये मैंने ये मैंने कम्युनिटी के साथ बात करते हुए सीखा। Mhm. सर, आप अपने नाम को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने नाम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो दूसरा भी Mhm. आपके साथ कंफर्टेबल होने में मुश्किल करेगा। Mhm. तो आप मुझे ना संजय बुलाइए। Okay. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं मर्दाना महसूस करता हूँ अपने आप को। Mhm. और मेरे लिए आप तो तुम इस तरह के प्रोनाउंस यूज कर Okay. सकते Okay. हो। क्योंकि आज मैं ये भी लोगों के साथ एक सीख है कि आप जूझिए मत, Mhm. पूछने की भी कोशिश मत करिए। बेस्ट होता है पूछ लो, ताकि एक वो जो संकोच का की दीवार होती है वो पहले से ही Mhm. डाउन हो जाए। बिल्कुल। Mhm. हम एक दूसरे को सम्मान दें। मैं संजय नाम, और मुझे बहुत पसंद है ये नाम। आप प्लीज इसी का प्रयोग करें। Mhm. और मेरी पहचान मर्दाना है, आप उसका भी सम्मान करें। All right. मिला। बिल्कुल। आई एम डॉक्टर बेला शर्मा। मैं मुझे भी आप बेला कह के पुकार सकते हैं और Okay. मेरा प्रेफर्ड प्रोनाउन शी हर है और मेरी पहचान जनाना है। सो आप मुझे बेला बुला सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील Mhm. करते हैं। Thank you. No, thank you so much. ऐसा normally होता नहीं है कि parents also talk about pronouns. I'm really happy that we are doing this. ये हमने अपने बच्चे से सीखा है। Oh, और great. ये चीज हम लोगों ने शायद थोड़ा लेट सीखी, मगर सीखा Mm, कि अपने बच्चों से अ, जो सीखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल. I बच्चे, completely agree. हाँ, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो एज पेरेंट्स हमें नहीं मालूम। Mhm. Mhm. अब देखिए, उदाहरण के लिए यही ले लीजिए कि आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है। Mhm. और अगर हम यही संकोच करते रहें कि मुझे ये ऐप के बारे में बता दे, या किस तरह से मैं यहाँ Mhm. से वहाँ चला जाऊँ, तो ये जानकारी यंग लोगों से मिल जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे एक मन को खोलना बहुत जरूरी है। और Mhm. आज की जो हमारी पीढ़ी है, Mhm. अ, जहाँ पे कि हम कभी अगर मुझे आप 20 साल पहले कहते कि आप एक फोन को जेब में लेके घूमेंगे, तो मैं Mhm. शायद मुड़ के एक थप्पड़ लगाता और पूछता कि तार कहाँ है। है ना, तो तार Okay. कहाँ से मांगे। तो ये चीज हमने सीखी है। और आज थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया कि आप ये कोई कहता कि इंग्लैंड में बैठ के आप ये बोलनी है, सोच सकते थे कभी। हम सोच नहीं सकते थे। और Yeah, हमें एज पीपल हमें एक विकास की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल। Mhm. और उससे सभी का फायदा होता है, क्यों बिना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। नो, आई थिंक शुक्रिया मुझे आप दोनों को करना चाहिए कि आपने थोड़ा टाइम निकाला ये सब पे बात करने के लिए मेरे साथ। तो आगे लाइक अपनी फैमिली का थोड़ा बताइए, अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए हम सब लोगों को। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ हम्म। कि ज्यादातर फैमिली में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेल जो है वो स्टार्ट करेगा। हम्म। और ये मेरी गलती नहीं है एक्चुअली। हम लोग
पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही हमें पेट्रियार्कियल But सोसाइटी। yeah. गया कि भाई जब आप किसी और के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना मर्दाना बोल लीजिए और सामने बताइए। Mm-hmm. तो मेरा जो पहला संतान हुई वो अ, एक लड़का। लड़के का हमने सेलिब्रेशन किया Mm-hmm. और बहुत खुशी हुई और खूब हमने सेलिब्रेट बहुत जबरदस्त किया। जो आता Mm-hmm. था पूछता कि शर्मा जी आपके घर में सुना है कि बच्चा आया, और उसको मिठाई और बधाई दोनों Mm-hmm. जाती थी। इसलिए नहीं कि हमें लड़के की चाह थी या लड़की होती तो हम कम सेलिब्रेट करते। Mm-hmm. हमने पहले बच्चे को खूब सेलिब्रेट किया Mm-hmm. और बेवकूफ है ना, मैंने अपना मर्द वाला रोल अदा कर दिया है। भी एक्चुअली संजय के फादर भी फौज में थे, संजय भी फौज में थे। Okay. तो इट वाज 2 जनरेशंस फौज की। Yeah. और मतलब पोता हुआ तो मतलब बहुत बड़ी उसकी थी। Expectation थी. हाँ, बहुत ज्यादा। Yeah. और अगेन वही बात है कि अगर लड़की भी होती तो उस बात का कोई वो नहीं था, बिकॉज सेकंड चाइल्ड वाज अ डॉटर। Okay. सो उसकी भी उतनी ही खुशी मनाई गई, मगर फर्स्ट जो था इट वाज अ बिग सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी। Mm-hmm. मतलब पहला बेटा हो गया तो मतलब अब कोई चिंता नहीं है आगे। Mm-hmm. अब कोई आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुमको सेकंड चाइल्ड करना है। और बहुत ब्राइट बच्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज Mm-hmm. में, पढ़ाई में, लिखाई में, स्कूल में। हाँ जी, बहुत अच्छा बच्चा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, जहां चाहे उसको Mm-hmm. खड़ा कर दो, स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट के लिए खड़ा कर दो, हर चीज में आगे है। Mm-hmm. इतना ज्यादा होता था कि स्कूल में हम लोग बच्चे के माँ बाप की तरह हाँ, पहचाने जाते थे। मतलब मतलब ये कोई Okay. नहीं डॉक्टर हाँ, साहब आए हैं या बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, ये कहते थे कि ये हाँ, एक पेरेंट्स से मेरे आपको मिलाना पेरेंट्स से है, मिला उस बच्चे के है, की बच्चे के मदर, पेरेंट्स अच्छा. इस तरह से। फादर। मतलब टू दी एक्सटेंट की हॉस्पिटल में एक बार स्कूल की हेडमिस्ट्रेस आई थी किसी और को लेके, एंड शी सॉ मी एंड शी सेड, अरे आप तो उसकी मदर हैं। Ah, okay. मतलब दैट वे। तो So a proud child. हाँ, सो आपने इनफैक्ट आपने नोट किया होगा कि हम दोनों नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं ले रहे Yeah, हैं। I feel that, yeah. ये भी हमने सीखा। हाँ, Mm-hmm. जब जो आपने दिया वो हो सकता है कि किसी को पसंद ना हो, Mm-hmm. और ये समझ आपको लानी पड़ेगी कि आप शुरू में जैसे आप किसी के घर जाएं तो कोई आप कई तरह की चीजें आप रखते हैं और आप ये समझ के रखते हैं कि ये फलां व्यक्ति को वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या पसंद होगा, या आप अपने बार की तरफ ले जाते हैं और बोलते हैं जी आप सिलेक्ट करिए, चाहे आप पीते हो या ना पीते हो। Mm-hmm. तो ये चॉइसेस आप पेश करते हैं, ये आपको थोपनी नहीं है। Mm-hmm. और मेरे बच्चे ने आगे चल के अपने आप जो नाम था, जो उसने अपनी Mm-hmm. पहचान बनाई, और वो पहचान उसने हमारे सामने रखी, और आज की डेट में टिया पहचान के Mm-hmm. साथ और टिया नाम अब हम बहुत बहुत आराम से बोलते हैं, मगर एक फेज था जब हम हाँ, जब थोड़ा डेड सा। नेम लेते थे, हाँ, Yeah. Okay. अब नहीं लेते। आप नहीं लेते। अब नहीं लेते हैं, तो ये भी निकनेम हमारी अभी भी गलती है। लेते हैं, और निकनेम से उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा. तो टिया आपने नहीं चूज किया टिया. तो चूज Okay. Oh, okay. Okay. एक्चुअली टिया बढ़िया. कम्स फ्रॉम टियामत, which is the Babylonian goddess of chaos. Okay. A lot of thought process gone into it. She said कि I'll create chaos wherever I go. Oh, I have wow. created a lot of chaos. मैंने आपकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बहुत chaos किया है। और So देखिए केओस कितना जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, ये आप एज इंजीनियर भी समझ सकते हैं। Mm-hmm. और एक सोसाइटी को इसके लिए जगह बनाना कितना जरूरी है, ये Mm-hmm. आई एम श्योर आपके पॉडकास्ट से बहुत लोगों तक पहुंचेगा कि केओस को आप अपनाएं,
हम्म उसको आप जितना नकारेंगे उतना आपको आपको प्रोग्रेस में हिंड्रेंस होगी, और जब आप इसको हम्म इसके साथ हो लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्रेशन आगे होता है। लॉज ऑफ yeah. थर्मोडायनेमिक्स है ना। No, I mean even psychology, like कि पहला पहला स्टेप वही होता है कि acknowledgement and acceptance. अफर्म करिए, Affirmation. अफर्म करिए। Yeah. हम लोगों को एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगा, बोथ ऑफ अस आर डॉक्टर्स। संजय पीडियाट्रिशियन है, मैं Yeah. मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन देवर उसके मन में जो चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, शायद उसको Mm-hmm. खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोगों को कैसे बताएं। Okay. शी वॉज वेरी काइंड टू अस, आई वुड से, क्योंकि उसने कोशिश ये की, वो खुद ही अपने आप को शायद उसने चेंज करने की या अपने आप को एक्सेप्ट करने की पहले कोशिश की। Mm-hmm. और फर्स्ट शी केम आउट टू हर सिस्टर, यंग Yeah. सिस्टर, देन शी केम आउट टू मी, एंड Mm-hmm. देन आई टोल्ड संजय। एंड Mm-hmm. संजय का एक ही सेंटेंस था कि ठीक है, दिस इज व्हाट द चाइल्ड वांट्स, दिस इज व्हाट वील डू। बच्चे को जो Awesome. चाहिए वो Mm-hmm. हम करेंगे। देखिए, इसके पीछे So, थोड़ी थोड़ी सी समझ भी जो बाकी पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि आपके mm-hmm. पॉडकास्ट के थ्रू मैं बता पाऊँ कि ये जो अनुभव होता है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो अपनी तरफ चारों तरफ देखता है कि ये जो मूंछ वाला है ये तो खड़ा के मेरे प्रबंध कर रहा है, ये जो नरम से दिखने वाले ह्यूमन बीइंग है ये मेरे को नर्चर करता है, ये मेरे मेरे Mm-hmm. सुख शांति के लिए देखता है, और इस तरह से ना अपनी पहचान बनाता है। तो ये पहचान का प्रोसेस वो बीच में टेस्ट भी करता है, बाकी लोगों के साथ दर्शाता है कि अच्छा ये मैं हूँ। और ज़्यादातर जो उसके करीबी हैं उनका रिएक्शन देख के वो या तो इसको बढ़ावा देता है या इसको छुपा लेता है, Mm-hmm. बदलता नहीं है। Mm-hmm. और ये चीज़ अगर हम समझ जाएं कि बच्चा जो है, अगर जो वो बता रहा है आपको, अगर आप उसे नकार देते हैं तो वो बदलता नहीं है। Mm-hmm. वो इस टाइम का वेट करता है कि कब मैं इस अनुभव को आगे लेके जाऊं। Mm-hmm. वो टेस्ट जरूर करता है कि अगर मेरा ये जो पहचान है ये मैं बाहर दर्शाऊंगा तो बाकी लोग का क्या रिएक्शन होगा। ज्यादातर बच्चे अपने इस अनुभव को अपने प्रिटेंड प्ले यानी कि जो उनके मन में होता है कि मैं Mm-hmm. राजा बन गया या मैं सिपाही बन गया या मैं प्रिंसेस बन गया, Yeah. जो भी वो है वो अपने मन में चलता रहता है। Mm-hmm. ज़्यादातर अगर हम इनके जो नरेटिव ये पेश कर रहे हैं इसको अगर हम नकार देते हैं तो ये Mm-hmm. छुप जाता है। और बहुत बार ये होता है कि बच्चा जो ये वाला अनुभव है ये लेके स्कूल में चला जाता है, हम्म। और स्कूल में उसी की तरह और बच्चे हैं जो कि अपना अनुभव शेयर करते हैं। Mm-hmm. अगर ये इशू जेंडर यानी कि पहचान के साथ है, अगर मैं पहचान ही नहीं अपनी सेट कर पाया हूँ Mm-hmm. तो मेरे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है। और ये ठीक इसी तरह से है जैसे कि अगर मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो पहले मुझे घुटनों के बल रेंगना पड़ेगा, बिल्कुल। ये Mm-hmm. प्रकृति का नियम है। और अगर मुझे घुटनों के बल रेंगते हुए सपोर्ट नहीं हुआ तो चल तो मैं पड़ूंगा मगर थोड़ा धीरे होगा। कष्ट होगा। Mm-hmm. मैं अगर पहली बार गिरता हूँ और मुझे कोई संभालता नहीं है तो भी ये क्रिया जो है गड़बड़ा जाएगी। Mm-hmm. इसलिए अ, जब हम अफर्मेटिव केयर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं जी बच्चे के साथ चलिए, तो ये साथ एक्चुअली आप बच्चे के साथ नहीं चल सकते हो मगर आप बच्चे के लेवल तक तो आ जाओ। Mm-hmm. और इस तरह से वो देख रहा है उस चीज को एटलीस्ट उसके साथ साथ आगे चलिए Mm-hmm. तो आप उसकी ज्यादा मदद कर सकते Mm-hmm. हैं। जब मैं एक और चीज बोलूं इसके साथ, लाइक मेरे दिमाग में भी कुछ तो आइडिया चल रहा था। तो आप अफर्मेटिव केयर की बात कर रहे थे, बट ये पूरा नोशन एक्चुअली, अब बच्चों की बात करो जब वो छोटे होते हैं, लेकिन
आप बड़े भी हो जाओ, इवन इफ यू कम आउट लेटर, योर पेरेंट्स वुड से कि भाई अभी भी हमारे लिए बच्चे हो, लेकिन ये सब चीजें तब गायब हो जाती हैं, लाइक सपोर्ट when something like this happens. So that is a very interesting thing in my head. मगर ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे, वही बात है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स, जो बच्चों के और पेरेंट्स के बीच का जो एज डिफरेंस हम्म। रहा है वो तो उतना ही रहेगा ना, बिल्कुल। और मेरे बच्चे के बीच में जो है वो तो गैप तो उतना ही रहेगा। हम्म। सो चाहे मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो मेरे लिए तो फिर भी बच्चा ही रहेगा, है हम्म। ना, चाहे वो कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए। और मेरे मन में हमेशा ये बात रहेगी कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ी हूँ तो फिर बाकी लोग क्यों खड़े होंगे। बिल्कुल। अगर मैं ही अपने बच्चे को बुरा कह रही हूँ तो बाकी लोग तो और कहेंगे। बिल्कुल। और ये मेरी ड्यूटी है, हम्म। क्योंकि ऑल सेड एंड डन, द चाइल्ड डिड नॉट आस्क टू बी बॉर्न, या। है ना। बच्चा जो पैदा हुआ है वो बिकॉज वी वांटेड अ या। चाइल्ड, बच्चे की चॉइस नहीं थी। तो अब ये भी हमारी ड्यूटी है कि बच्चे की जो भी इश्यूज हैं, जो भी बच्चे को प्रॉब्लम्स हैं, उनमें उसके साथ खड़े होना। या। I think on top I would say कि if the child didn't choose to be born, the child also didn't choose to be born that way. Think that is also important. बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और ये ना प्रकृति का नियम है। मैं इनसे वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे थे कि Mm-hmm. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, जिसको सबसे Yeah. एंशियंट माना जाता है, वहाँ पे खिलौने मिले जो कि नो, ना मेल ना फीमेल, हाँ, Mm-hmm. और दोनों दोनों रूप के खिलौने मिले। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक और बात है, यहाँ पे जब हम पीछे इनके बारे में देखते हैं, तो यहाँ सब किस्म के ह्यूमन फॉर्म्स के लिए जगह थी। Mm-hmm. और एक सोसाइटी जो कि पीसफुल एग्जिस्टेंस में थी। और पीसफुल Mm-hmm. हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे मेटलर्जी की खोज ऑलरेडी हो चुकी थी। Mm-hmm. बाकी जो हम जहां से आप बात कर रहे हैं, तो वो ठंडे में, तो वहां पे तो अभी तक वो जैसे कहते हैं कि बारबेरियंस थे। Yeah. और मैं पंजाबी में कहूंगा कि उनको अभी तक नाड़ा मारना नहीं आता था। यहाँ पे लोग जो हैं वो मेटलर्जी का उपयोग खेती बाड़ी में यूज हाँ, कर रहे थे। और वेपन्स कोई नहीं थे। वेपन्स नहीं बना रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेपन्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, लेकिन सैनिटेशन था। Mm-hmm. और 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 ये वहां पे, खिलौने थे। हाँ, खिलौने थे खिलौने जहाँ पे थे। जेंडर डाइवर्सिटी दिखाई गई है। Mm-hmm. और तो ये हमारी, हमारा ये हमारा कल्चर, कल्चर ये है। हमारा ये और हमारा रूट है। अगर आपने माइथोलॉजी बचपन में पढ़ी है, Mm-hmm. तो इंडियन माइथोलॉजी में तो डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एवरीथिंग इज हमने तो अपने I मंदिरों को गा दिया। I agree, लेकिन आज अब क्या हो गया है कि जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है या फिर कंटेम्परेरी इंटरप्रिटेशन, मैं बोलूँ रिलीजन की, हिंदुइज्म की, लाइक आई नो फॉर ए फैक्ट कि हमारी हिस्ट्री में ये सब है, हमारी मिथोलॉजी में भी ये सब है। लाइक पूरे हमारे मिथोलॉजिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि गॉड्स भी सेक्स चेंज किया है उन लोगों ने, एंड देन देयर अदर गॉड्स हु फैंटेसाइज्ड एट लीस्ट अदर सेम सेक्स गॉड्स, बट हम नहीं बात करते हैं उसके बारे में, एंड इट हैज ऑल बीन सप्रेस्ड डाउन। ये इसलिए क्योंकि हमें एक ना नरेटिव दिया गया कि सही नरेटिव क्या है। हम्म। ये नरेटिव आया है बाहर से। ये हम्म। कॉलोनाइजेशन है। ये आई वाज गोना से ये एक मतलब सही गलत, ब्लैक वाइट, द राइट वे एंड द नॉट राइट वे। या। हम्म। यहाँ पे ये जो चीज आई, और इसके साथ देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई, जहाँ पे लोगों के पास शायद टाइम कम हो गया फैमिली के हम्म। लिए। और एक सक्सेस की मीटरिंग हो गई। यानी कि आप अगर अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति समझते हैं एक सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी में
आपके लिए एक जगह स्लॉट है, Mm-hmm. उस स्लॉट में आपको घुसना पड़ेगा, और या तो आप मर्दाना स्लॉट में घुस जाइए या Yeah. जनाना slot। बीच का कोई आपको ऑप्शन नहीं है। Mm-hmm. और शायद इसलिए माँ बाप बहुत विचलित हो जाते हैं जब बच्चा वो स्लॉट को एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम Mm-hmm. लेबलिंग शुरू करते हैं ना, Yeah. हम बोलते हैं "पिता जी न्याना होया, ये लो जी मुंडा Munda. होया। मुंडा, Mm-hmm. तलवार रख दो, कृपान रख दो, है हल रख दो, ठीक है, पेन रख दो, और चूड़ी रखती, सब्जी रखती था, पूरी हो गई। Good पूरी evening. हाँ। Mm-hmm. वाला काम हैगा। आई वॉज लिसनिंग टू दिस, जैसे आपका मास्टर शेफ इंडिया भी शुरू हो गया है, आप तो देख रहे हैं, और वहां पे Mm-hmm. एक डायलॉग हुआ कि भाई एग्रीकल्चर में जाना ये मर्दाना चीज है, Mm-hmm. मगर किचन में जाना ये मर्दाना नहीं, ये जनाना एक्टिविटी। और अगर कोई मर्दाना या मर्द दिखने जैसा व्यक्ति ये करता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। Mm-hmm. भाई हमारे जाटों में ये नहीं होता है। हम लोग हल करेंगे, धरती से वो फसल लगाएंगे, मगर उगाएंगे। मगर पिज्जा नहीं बनाएंगे, Mm-hmm. ये किसी और का काम है ना। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो सोसाइटी का, Mm-hmm. ये बदली हो रहा है, बदली होना चाहिए। Mm-hmm. और इसमें जेंडर और ओरिएंटेशन की आप आपका आपकी स्वानुभूति पहचान क्या है। Mm-hmm. और आज की डेट में हम लोग ओरिएंटेशन की बात करते हैं, हम चॉइसेस की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते हैं कि, और ये मैं साइंटिफिक एंगल से बोल रहा हूँ, तो Mm-hmm. हम जानते हैं कि जब बच्चा प्यूबर्टी से निकलता है तो पहले उसका अगर जेंडर तय हो गया है तो Mm-hmm. उसके बाद उसका ओरिएंटेशन तय होगा। यानी कि पहले मैं कौन हूँ उस पे डायलॉग एक स्टडी हो गया, Mm-hmm. मैंने उसको अपना लिया। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मेरे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं Mm-hmm. वो मुझे किसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, Mm-hmm. किसके साथ मैं हृदय के संबंध में आना चाहता हूँ, Mm-hmm. किसके साथ मैं सोशल संबंध में आना चाहता हूँ, किसके साथ मैं संभोग करना चाहता Mm-hmm. हूँ। और ये डायलॉग भी हमारी स्पीशीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर Mm-hmm. हमने एक मनुष्य जाति ने रहना है तो अगर संभोग नहीं होगा तो फिर आगे हमारे स्पीशीज चलेगी नहीं। और इसलिए Mm-hmm. प्रकृति ने ये अट्रैक्शन का रूल बनाया है। मगर देखिए प्रकृति से बड़ा कोई टीचर नहीं। आप Mm-hmm. अगर पूरी एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम को भी देखें तो तकरीबन 75% जो है वो ये स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं, Mm-hmm. और बाकी 25% का रोल जो होता है स्पीशीज को स्ट्रांग बनाना, Mm-hmm. स्पीशीज को वाइब्रेंट बनाना। तो इसलिए हम किसी भी फॉर्म को ये नहीं कह सकते कि तेरी इम्पोर्टेंस कम है। Mm-hmm. और आप अगर बाहर प्रकृति की तरफ देखें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल Mm-hmm. जाएंगे। और प्रकृति में एग्जाम्पल ढूंढने की भी क्या जरूरत है। आपका बच्चा है, Mm-hmm. अगर आप अपने बच्चे के साथ खुशी नहीं कर Mm-hmm. सकते तो फिर डाइवर्सिटी जो है वो कोई नहीं तो है। ह्यूमन नेचर है, Mm-hmm. और जो नेचर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंडेड जो बच्चे हैं, अगर आप Mm-hmm. उनको जबरदस्ती बोलो कि आप राइट हैंड से लिखो, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो बच्चा शायद एक बार को बिल्कुल कर लेगा, लेकिन उसका उस पे कितना असर होगा, उसकी हैंडराइटिंग खराब ही रहेगी। वो लेफ्ट Mm-hmm. हैंड से जितना सुंदर लिखता है वो राइट हैंड से नहीं लिख पाएगा, Mm-hmm. है ना। ना ही उसका परफॉर्मेंस वैसा रहेगा। उसी तरह अगर आप जिस बच्चे का जो जेंडर आइडेंटिटी है या जो आप बच्चे का ओरिएंटेशन है, उससे उसको अगर आप Mm-hmm. दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हो, बच्चा अगर कभी प्रेशर में आके, माता पिता के प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके, Mm-hmm. और चीजों के प्रेशर में आके उस चीज को एक्सेप्ट कर भी ले,
जो कि नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे केसेस स्पेशली पहले होते थे। वर्ड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मेरे ख्याल से हाँ, ज्यादा अच्छा है, कॉम्प्रोमाइज या क्योंकि जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज फिर हम करते हैं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नीचे कर देते सो हैं। वो ना तो उस बच्चे के लिए अच्छा है और ना वो उसके आसपास की सोसाइटी के लिए अच्छा है। मैं आपसे शेयर कर बट रहा आई हूँ। गेस बात बात वहां आ जाती है ना कि बच्चे के लिए तो नहीं अच्छा है, हम्म, लेकिन बताया यही जाता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट तभी करेगी अगर वैसा ही हो। सोसाइटी कौन बनाता है? सोसाइटी भी तो हम ही लोग बनाते हैं ना। बिल्कुल। सो और सोसाइटी के नियम कौन बनाता है? वो भी हम ही लोग बनाते हैं। तो सोसाइटी को ये कौन बताता है कि क्या गलत है क्या ठीक है? जब हम लोग ये बात कहेंगे कि ये चीज ठीक है, हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, हमारे तरफ से ये चीज ठीक है, तो बाकी किसी को कुछ भी कहने के लिए नहीं कुछ रहता बिल्कुल। है ना? हम ये कह रहे हैं हमारे बच्चे ने तो कोई गलत काम नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया है। हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मैं ये हूँ। हम कह रहे हैं ठीक है, तुम जो हो, हम उसके साथ हैं, हम तैयार हैं। तो तीसरा कौन होता है कोई कुछ कहने वाला? बिल्कुल। नो, आई 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 एग्री। मेरी पूरी सहमति है इसके साथ। तो आप मुझे टिया की टिया की स्टोरी बताइए फिर, कब उसने बताया आपको, कैसा आपका पहला रिएक्शन था, वो ब्रीफ एंड में मैं देन बताऊंगी। आपका all the good work which you're doing with your organization, let's discuss that. So like I told you, Tia was very kind to us. Mm-hmm. She first told me when she was in, I think, about ninth standard. Oh wow, okay. By that time, she had started having a lot of, like around puberty, there were a lot of mood changes, and she Mm-hmm. had started kind of, no, she's always been very close to me. Both my children have always been very, very close, Mm-hmm. and they have shared everything with me. मतलब उनका ये होता था कि कुछ गलत भी काम किया तो दे विल टेल मी, Mm-hmm. कि पता भी होता था कि पनिशमेंट मिलेगी, तभी भी बता देंगे कि Mm-hmm. मम्मा को पता तो चल ही जाएगा, इसलिए अच्छा है खुद ही बता। Mm-hmm. So, but then she started locking herself in her room. She wouldn't talk to Mm-hmm. me for days, throwing tantrums and all that. So I knew something was wrong, but वो बताएगी नहीं. Okay. Then one day, I think she was in ninth standard, she comes out and she tells me, "Oh, Mama, I think I am gay." Mm-hmm. I said, "Okay, so what?" She said, "आपको पता है ना क्या होता है?" I said, "हाँ, मुझे पता है, but ठीक है, so what is the big deal? But ऐसे तो है नहीं Mm-hmm. कि कल मैं तेरी शादी करा रही हूँ. Mm-hmm. You are gay, so okay, no big deal." से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? ऐसे नहीं, मुझे Mm-hmm. कोई फर्क नहीं पड़ता. She went and told her sister कि I think mama is in denial. Oh wow, So okay. हाँ, so I Well, said to be honest, अगर मेरे साथ भी वैसा ही होता तो okay. I would have said the So same. so and frankly speaking, like at that time मुझे ये लगा कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में है, उसको पता है नहीं पता है, अगर है भी तो हाउ डज इट मैटर? Okay. Mm-hmm. मेरा ये था कि बच्चे अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ बन Mm-hmm. जाओ, उसके बाद की बात है ना, अभी तो यू आर नॉट इवन 13. Yeah. And then I told Sanjay, तो संजय was also, he said कि ठीक है ना, let him be Mm-hmm. whatever. बट उसके बाद ग्रेजुअली उसका जो था वो बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा. देन Mm-hmm. डिप्रेशन, सेल्फ हार्म एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड Mm-hmm. one psychiatrist to another psychiatrist, psychologist, ये वो everything, एक के बाद एक के बाद एक. So all kinds of diagnosis, but Mm-hmm. nobody thought about gender. संजय वाला Okay. फर्स्ट, उसने पहले भी एक बार कहा था कि probably gender. देखिए ऐसा होता है कि एज पेरेंट ना, यू व्हेन यू आर फेस्ड विद एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट, Mm-hmm. वांट टू आस्क अ प्रोफेशनल, नहीं? Mm-hmm. अगर घर का कुछ खराब भी हो जाए तो यार जो एक्सपर्ट है उससे पूछ ले पहले. Mm-hmm. बिल्कुल. So the expert that we looked at were other doctors who were with us, and Mm-hmm. see, I come from FMC, and we have a very big chip on our shoulder. We feel कि we are, there is nobody beyond us in the Mm-hmm. entire world, and I agree with this thought that yes, we are the best doctors that Mm-hmm. are possible. तो मैंने अपने बैचमेट से पूछा, बोलते नहीं यार कोई नहीं, इस उम्र में बच्चे तो करते यार, हैं. बोलता तेरा बच्चा है ना, पहले ड्रग टेस्टिंग करेंगे इसकी, फिर देखते हैं आगे क्या है. Oh gosh. It was like that. Mm-hmm.
फिर दूसरा ग्रुप होता है जिससे हम पूछते हैं, जो टीचर्स होती हैं ना, है ना, आप हमेशा हमें लगता है कि इनको ज्यादा मालूम है। तो उन्होंने भी पहले शुरू शुरू में देयर वाज नोबडी हु टोल्ड अस कि बुलिंग हो रही है, बच्चा परेशान है स्कूल में, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ये जो फाइन ड्रॉप है, ये क्यों है, और बच्चा किस कंपनी के साथ जा रहा है, वो क्यों है? ये चीज लोग नहीं बताते, और शायद पेरेंट्स जब तक पूछेंगे नहीं, और ये पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि आप मार्क्स वगैरह छोड़ दो, ये आपके स्कूल की परफॉर्मेंस है, दैट इज योर स्कूल परफॉर्मेंस। मैंने बच्चा आपके पास एक नॉलेज गेन करने के लिए, एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए भेजा है, मुझे उसके बारे में बताओ, इस एक फ्रेंडशिप्स के बारे में बताओ, ये बच्चा आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये बताओ। जो बच्चा पहले कह रहा था कि मैं डिप्लोमेट बन जाऊंगा, वो अब सडनली किसी और दिशा में क्यों जा रहा है, या अभी ऐसा हाल क्यों हो गया, डायरेक्शनलेस क्यों हो गया है। आप उसको खड़ा करके एमयूएन में भी भेज रहे हो, आप उससे फैशन भी करा रहे हो, आप उससे आर्ट भी करा रहे हो, मगर आप हमें जो उसकी दुविधा है, जो हमें बाद में पता लगा, और मेरे ख्याल से ये चीज हम चाहेंगे कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये तक पेरेंट्स तक जाए, कि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में आपकी टीचर कहती है जी मैथ्स में कम नंबर आए वरना इन्हों रख साइड बस, कि तेरा बाकी तेरा माहौल की है, दोस्त है कि नहीं, उनको प्यार शायद पता भी नहीं होगा, लाइक प्यार हमारा नहीं, हमारा सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि भाई आओ स्कूल टीचर्स पढ़ो मार्क्स टीचर्स लो। को हाँ, टीचर्स को सिर्फ ये होता है कि बच्चा क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में परफॉर्मेंस कैसा है, स्कूल का नाम कैसा है। स्कूल के नाम पे तो कहीं कोई वो नहीं आ रहा है। मोहक, एक टाइम ऐसा आया जब द सेम स्कूल टीचर हु वाज सेइंग कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट और ब्राइट, वो बेला को फोन करके बोलती है कि आप आइए और इसको ना मेंटल हेल्थ इसका ठीक कराइए, क्योंकि ये बाकी बच्चों को भी बिगाड़ेगा। ये जो And that was all because of this whole conversation about sexuality. सी दैट इज पार्ट व्हाट ऑफ वुड हैव इट। बीन हैपनिंग। आप Yeah. अगर वापस चले जाइए, जब मैं 7th क्लास में था, मैंने Mm-hmm. पहली बार निक कार्टर करके एक हमारे टाइम का ऑथर होता था, Mm-hmm. जो कि जेम्स बॉन्ड के पैरेलल था, मगर हम लोग उसको इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उसके कुछ पन्नों में उसकी बहुत अच्छी एक्सप्लिसिट वाली हाँ बहुत डायलॉग। क्यूरियोसिटी के साथ हम Mm-hmm. तब किताबों से इंट्रोड्यूस हुए। आजकल बच्चे तो मेरे ख्याल से 12-13 साल की 12-13 उम्र तो में बहुत देर बता रहे हो। 7 सेक्सुअलिटी को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं। Mm-hmm. आप आपसे शायद ज्यादा वो आपको 7-8 ईयर बता देंगे। Mm-hmm. तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इसको Mm-hmm. जब तक हम नॉर्मलाइज करके आगे नहीं चलेंगे, जब तक हम उनके साथ नहीं चलेंगे, तो वो एक और क्लोजेट में लेके चले जाएंगे ना उसको। Mm-hmm. वो अपने मन की जो कोठरी है उसके अंदर घुसा देंगे, आपको Mm-hmm. नहीं दिखना, क्योंकि आप वो देखना नहीं चाहते। Mm-hmm. आपकी जब भी हम कुछ वो छोटा सा दरवाजा खोलते भी हैं कोठरी का, तो आपको वो पसंद नहीं आता है, आप बोलते हैं भाई हटाए इसको, पढ़ाई दिखा मेरे को, क्योंकि डायलॉग वो चल रहा है। Mm-hmm. और ये चीज बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि बच्चे का देखिए दिमाग जो है वो उसको क्या क्या इनपुट्स मिलते हैं इससे Mm-hmm. बनता है, Mm-hmm. और जो नेगेटिव इनपुट्स मिलते हैं वो उसके वो वाले कनेक्शंस बनाता है जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो वो नीचे सबकॉन्शियस में दबाता है। Mm-hmm. और अगर हम एज केयर गिवर्स इन चीजों को समझेंगे नहीं, तो फिर वी आर फेलिंग इट। Mm-hmm. It is not the narrative which is important. From
a caregiver's point of view, Okay. but it is very important to show that you believe that narrative. सबसे पहले तो बच्चे को सुनने की जरूरत सुनने है, की जरूरत बच्चा क्या कह रहा है, और बच्चे को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप जो भी कहोगे मैं वो सुनूंगी और मैं उस पे ध्यान दूंगी एंड आई विल बिलीव इट। कि अगर आप बच्चे की बात को विश्वास नहीं करोगे, अगर आप बच्चे की बात को नहीं मानोगे, या बच्चे को ये मन में ये भाव आता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात को मानेंगे नहीं, तो वो आपसे बात नहीं करता। या बच्चे के मन में अगर ये होता है कि अगर मैंने ये बात कही तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो वो आपसे वो बात छुपाएगा। तो ये बट टिया ने तो आपको बताया सब, तो टिया ने बहुत देर के बाद बताया। उसने ये तो मुझे बताया कि शी थिंक्स दैट शी इज गे। या उसके बाद उसका डिप्रेशन और आई शुड से मतलब वो बढ़ता गया एंड देन वी स्टार्टेड। आज वी आर वाइजर, है ना, मगर हमने मेरे ख्याल से एज पेरेंट्स दैट वी शुड हैव। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पीस आप प्लीज काटिएगा मत, ये रखिए और ये जरूर पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि जब बच्चा कह रहा था कि मैं गे हूँ तो उसको हमने उतनी सीरियसनेस नहीं दी जितना कि बच्चा चाहता था कि हम उसको दें। अगर उस टाइम पे बैठ के हम उसके मन में क्या चल रहा है, तो क्योंकि वो किवाड़ उसने खोला था, अगर उसने किवाड़ गे का क्यों खोला, अगर वो किवाड़ हम गे का बैठ के बात करते कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, और फिर हम उसको चांस देते कि हम समझते कि भाई आप जेंडर के बारे में क्या क्या आपकी राय है। टू बी हम वहां तक नहीं गए, हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, है ना। है ना। हम दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स होने के बावजूद। और इस मामले में एक चीज मैं मोहक आपसे ये भी कहूंगी कि एज डॉक्टर्स हम लोगों की जो एजुकेशन है वो बहुत बाइनरी है। आई विल नॉट इवन ब्लेम डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोग मैं जब पढ़ रही थी मेडिसिन में, हम लोगों को बीइंग गे, लेस्बियनिज्म, ट्रांसजेंडर, ये सब कुछ एज सेक्सुअल परवर्जन्स पढ़ाया जाता था। इट वॉज अ चैप्टर इन आवर बुक, और ये सब हमें पढ़ाया गया था। और हम लोग की तो मतलब एजुकेशन ही उस तरह से हुई है। और ये वेस्टर्न आइडिया है, क्योंकि ये वेस्टर्न बुक्स हैं। क्योंकि ये वेस्टर्न बुक्स से है। DSM-4 में अभी भी डिजीज का तगमा था। 1972 में US of A was talking about कि अच्छा जी होमोसेक्सुअलिटी इज ओपन नाउ, लोग होमोसेक्सुअलिटी वर्ड ही नहीं यूज करते हैं और नहीं करना चाहिए, मगर वो उस तरह की एक मूवमेंट थी। ये तो जेंडर जो है आज की डेट में भी डॉक्टर से बात करें तो उनको नहीं मालूम होता। 2020 में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि मैंने यूके के डॉक्टर्स को इनवाइट किया, और ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर हैं, और उनका जो वक्तव्य था दैट वाज ट्रांसफॉर्म। और हमें उनको ये कहना पड़ा कि भाई आप दिमाग खोलिए, क्योंकि और उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 18 साल की उम्र में आप मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हो, और तकरीबन 35 साल की उम्र तक आप सिर्फ डायरेक्शंस फॉलो करते हो। हमारा जो सीखने का तरीका है वो ये है कि मैं तुझे बता रहा हूँ ये सही है। जो एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है उसको इनकरेजमेंट नहीं होती है कि आपने इम्तिहान पास करना है बच्चे, आपने पहले ये चैप्टर नेल्सन, हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स एक किताब है, उसमें एक चैप्टर है, पर वो इम्तिहान में आता ही नहीं, तो आप पढ़ोगे ही नहीं, है ना। आपको फिर वही एक नरेटिव
जो आपके बीच में है, जो हम्म आप पिक्चर में देखते हो, अच्छा इसका मजाक हो गया, ये इस तरह की भाषा हो गई, आपने ट्रैफिक लाइट पे देख लिया, तो आपका मन तो उसी तरह से है जब जब तक कि इट डज नॉट हिट यू एट योर होम। सो फिर बिल्कुल ना, बिल्कुल। अब तब आप मेरी तरह जागते हो और मैं जागा। हम्म 30 साल मेडिसिन करने के बाद टिया was ringing me up from Mumbai. ओके। you were studying that She time. was at that time 21. 21. 21-year-old is ringing to me. I was commanding a hospital in Hyderabad. Hyderabad. हम्म और मेरी मूछ थोड़ी सी और बड़ी थी उस टाइम पे। तो वो मुझे फोन कर रही, और मुझे फोन पे ही लग रहा है कि इतनी एंशियस है कि क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे कि आप मुझे सड़कों पे छोड़ दो, क्या मुझे आई विल हैव टू सेल माई सेल्फ टू लिव हियर, हम्म will I this thing, do you love me, will anybody love me, and I have not been to college, and I said just I could feel that thing across, and I said I need to just do one thing. I just need to tell my child that irrespective of whatever is happening in your life, our position is with you. And see, बेला ने पहले भी आपको बताया, दोनों बच्चे बेला से ज्यादा क्लोज है। मैं देश सेवा करते करते बाहर ही रहा हूँ, और हमारी हमारा और मुझे लगता था कि यही नॉर्मल है, क्योंकि मेरा भी अपने फादर के साथ रिलेशनशिप ऐसे ही था। आई नो दैट द ओल्ड मैन लव्स मी एंड ही इज देयर। वो जब मुझे पैसे चाहिए तो फादर ही तो देगा, और कौन देगा। और रिपोर्ट कार्ड में गालियां माँ से पड़ेगी और थप्पड़ बाप से पड़ेगा, ये पता था कि भाई ये है, और एक थप्पड़ खा लो यार, काम खत्म हो गया। वी वर ब्रॉट अप लाइक दैट। तो जब ये बच्चा मुझे उधर से मुंबई से, एंड शी वाज ट्रबल्ड, तो मैंने अपना सारा जोर लगा के उसको हैदराबाद बुलाया। उसको फिर लेके गया मैं वापस। माय वाइफ वाज इन दिल्ली, मेरी यंगर डॉटर वाज देयर। तो हमने फिर लोगों को खोजा, एंड हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ऐसे लोग मिले। पहली बार हमें एक ऐसे मेंटल हेल्थ वाले मिले, उन्होंने बोला कि देखिए परेशानी है, मगर हम इसको आगे संभालेंगे। उन्होंने ये कहा कि ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये कोई बीमारी है जिसका इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो चीज है, ये इतनी देर तक नीचे दबी हुई थी कि इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि इसके साथ एक डिप्रेशन जो इसका हिस्सा बन जाती है। आफ्टर ऑल, अगर आज हम दोनों बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात नकारता जाऊं, अब बोले कि तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। आप सोचिए, जो बच्चा 2 साल की उम्र से, क्योंकि औसत 2-2.5 साल की उम्र में बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि वो कौन है। 9-10 साल की उम्र में उसको एहसास हो जाता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तब तो उसको पता सडनली होता है, उसको रियलाइज उसको पता होता होता है। है, हाँ, उसको पता होता है। और उस उम्र से लेके प्यूबर्टी, बिकॉज उसके पहले इट डजंट मैटर, बट प्यूबर्टी जब है, वैसे हार्मोन्स इतने बॉडी में रीच कर रहे होते हैं, देन सडनली यू रियलाइज यू आर डेवलपिंग इनटू अ रॉन्ग बॉडी। मतलब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए है। और उस उम्र से लेके, और मतलब ये बच्चा मुझे तब से, आई थिंक 17-18 साल की उम्र से मुझे कह रहा है मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं चाहिए, मुझे हार्मोन्स चाहिए। और मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, कि एक दिन के हार्मोन्स की कॉस्ट जो है दैट इज लेस देन दैट ऑफ स्टारबक्स कॉफी। सो तब तक हम लोग दिल्ली में थे, और दिल्ली में स्टारबक्स कॉफी के इतने ज्यादा आउटलेट्स थे नहीं। सो मैंने भी मजाक में टाल दिया, मैंने कहा बच्चे यहाँ पे स्टारबक्स कॉफी नहीं मिलती, ना ही हार्मोन्स मिलते हैं। बच्चा शुरू से हमें बता रहा है। और वही बात है, हमारे मेडिसिन में एक वो है कि आईज डोंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। वी वर ब्लाइंड, हमें मालूम ही नहीं था।
सो दैट्स व्हाट मैंने शुरू में ये कहा था कि हमें अपने बच्चों से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, और हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों से सीखें जो वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है वो उसमें से बहुत सारा कुछ गलत है, और ये बहुत सारा कुछ गलत नैरेटिव जो है वो शायद वेस्ट से आया है, क्योंकि हमारी जितनी किताबें हैं वो वेस्टर्न ऑथर्स की हैं। मेडिसिन की सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं दे हैव कम फ्रॉम वेस्ट, और उसमें जितना कुछ है, मतलब जब आई रिमेम्बर जब HIV का शुरू हुआ था, सो उसमें देयर वाज दिस थिंग दैट दिस वाज कॉल्ड एज गे Gay प्लेग, disease, yeah. you know, and scientists were not given grant to search for Yeah. treatment, because apparently the politicians in US said कि नहीं, this खत्म हो is जाएंगी। this बिल्कुल। is God's way of killing these people or punishing these people for doing wrong things. तो politically correct नहीं है, तो इसको edit कर देना। Thanks so much for listening to the part 1 of this podcast. We shall come back with part 2 where Dr. Sanjay Sharma and Dr. Bela Sharma will talk more about Tia and Tia's transition journey, and also talk a lot more about Athi, which is the non-profit which they run and the amazing work which they are up to. इस पॉडकास्ट के पहले भाग को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाग 2 के साथ वापस ज़रूर आएंगे, जहां डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर बेला शर्मा टिया की कहानी बताएंगे और अथी के बारे में भी बताएंगे, जो उनकी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो वो चलाते हैं, और जो वो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं इंडिया में, उसके बारे में हमें बताएंगे। As always, if you really love our work, if you like our work, please do like, share, and subscribe, and also share it with any other person whom you think might really find it useful. And if there are any other parents out there who might want to reach out to us, you can email us at info@theopenmindsproject.org. हर बार की तरह अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे पॉडकास्ट को। चाहे आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, चाहे आप बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर इसको सुन रहे हैं, प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। और अगर कोई पेरेंट्स हैं वहाँ जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें एक ईमेल ज़रूर करिए info@theopenmindsproject.org।